बताइए कि कैसे हुआ ये सब। हरे कृष्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में। विशेष रूप से बहुत सारे सीनियर फैसिलिटेटर्स लीडर्स हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बात तो बता नहीं पाएंगे, बट स्टिल प्रभु जी का आदेश को बेस करके ये सेवा निभाने के लिए प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। तो जहाँ तक बात आ रही है कृष्ण भक्ति में हम कैसे कनेक्ट हुए, जब जीवन का सबसे डिफिकल्ट समय आते व्यक्ति भगवान की तरफ आते हैं। जब एक छोटा सा इंटीरियर विलेज ऑफ उड़ीसा से बॉम्बे सिटी में पहुंचते हैं, जो कि सबसे डेंस पब्लिक सिटी है, जहां घूमते हुए एक व्यक्ति को भी पहचानेगा भी नहीं कि इनसिग्निफिकेंट होकर रह जाते हैं, उस समय बहुत डिफिकल्टीज ये होता है। जॉब का चैलेंज, उस समय बातें करने का भी चैलेंज हो रहा था, क्योंकि हम लोग केवल उड़िया बोलते थे, ना इंग्लिश ना हिंदी। सो वन काइंड ऑफ डाउन, किसी से इंटरेक्शन कर नहीं पा रहे थे, हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे थे। एंड उस समय सबसे डिफिकल्टी समय हर कोई व्यक्ति डिस्करेज कर रहा था, कि ऐसा फील हो रहा था कि यूज फॉर नथिंग। बाय दैट टाइम कोई सैफरन कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति दादर फ्लाईओवर, सबसे डेंस फ्लाईओवर है, शायद एक सेकंड में कुछ 1000 पब्लिक चले जाते हैं, तो उस समय टेबल लगा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। So response offered is बहुत young, dynamic, educated devotee थे। इन्होंने भगवत गीता के लिए बहुत कन्विंस किया मुझे। 45 मिनट्स सो मेनी क्वेश्चन पुट करने के बाद, कॉस्ट के ऊपर बार्गेन करने के बाद भगवत गीता लिया। लेकिन उन्होंने दो बात बताए थे मुझे, प्रभु आप इसको रेगुलरली पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा कि शाम को एटलीस्ट सोते वक्त एक श्लोक का एक ट्रांसलेशन ऑफ परपट पढ़ सकते हैं। तो मुझे एक प्रैक्टिकल लगा, डिवोशन बात की बात है। तो तब हम रेगुलरली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रयास किए, क्योंकि हम लोग मिलके रहते थे यंग बॉयज के साथ, तो सब कमेंट करते थे, बाबा बनेंगे क्या। So, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 year 1 month तक ऐसे ही पढ़ते वक्त पास में एक जगन्नाथ मंदिर थे। उड़ीसा से आने की वजह से जगन्नाथ जी हमारा प्राण धन होता है। ऑफकोर्स डिवोशंस क्या जानते नहीं थे, केवल जगन्नाथ जी को दर्शन करने गए थे। लेकिन अल्टर के अंदर से ऐसे ही एक सेट डिवोटीज हमें बुलाया। यूजुअली मंदिर जाके चरण पाके आ जाते थे, प्रसाद पाकर, कोई पूछता नहीं था। मंदिर इस्कॉन मंदिर का एक ब्रांच था। इट वाज रनिंग बाय द डिवोटीज ऑफ कीर्तनानंद महाराज, जो अर्लियर चौपाटी टेम्पल का फाउंडर थे। बाद में नाउ इट इज डन बाय इस्कॉन एंड महाराज का सिचुएशन कुछ और है। सो डिवोटीज, हमारे ट्रेडिशन तो ये है कि डिवोटी को केयर लिया जाए। तो हमें जो स्वीट वचन, मधुर वचन के माध्यम से मुझे अट्रैक्ट किया है। ऑल्टर के अंदर से कहा कि प्रभु मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करूंगा, आप वेट करिए। मैं सोचा मुझे ही क्यों बुलाएंगे, तो फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम बुलाया, बना रहे थे। फिर वो ऑल्टर से सेवा करके बाहर आए। 1.5 घंटा तक बैठ के मेरे से डिस्कशन किए, मेरे सारे प्रॉब्लम पूछे, जो कि आई वाज yearning फॉर एक्सपी। सारा बाउंडेड मुझे कोई पूछता नहीं। So that was the turning point. I thought कि these people are right people, so I should be here. उसके बाद कृष्ण भक्ति में इंटरेस्ट किया। इन्होंने कहा कि आप 2 माला जपा कर सकते हैं। I started with 2 rounds. तो उस समय मांस भी खाता था। See, and I was professor that time, Bombay University का student। So उस समय जब 2 राउंड करते हुए कुछ दिन प्रयास किया। एक दिन संडे फिस्ट इवनिंग हो रहा था। मैंने कहा कि और उस दिन भर, क्योंकि संडे मीन्स कुछ होना चाहिए, दिन भर नॉनवेज खा के गए थे। क्योंकि उड़ीसा में कोई बड़ी बात नहीं है, नॉनवेज भी खा सकते, कंठीमाला भी पहन सकते हैं। आप देखे होंगे, आपको कंठीमाला नहीं था। और क्लास में गए थे क्योंकि गौर आरती बड़ा अट्रैक्टिव होता था, नाचते थे, नाचेंगे और प्रसाद पाकर आएंगे। तो गौर आरती के एंड में उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, आप ये 2 माला ऐसे कर रहे हैं हाथ में, आप माला लीजिए। कुंती महारानी का टीचिंग्स बुक दिया और कहा कि इंग्लिश बुक है, आप इसको पढ़िए। और फर्स्ट टाइम
भगवत गीता इंग्लिश सेंड करके महारानी का इंग्लिश बुक कभी दिखे नहीं थे हम, लिटरेचर बुक्स स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, तो वो अट्रैक्ट किया। देन दे टुक मी टू दिस प्रेरणा फेस्टिवल्स, 3 प्रेरणा में अटेंड किया, उसके बाद गुड़गांव आ गया। देन ऋषि कुमार को इंस्पायर्ड अ लॉट, उसके बाद सुंदर पाल को हैंड ओवर किया है। देन सुंदर पाल का जो केयरिंग नेचर है, पर्सनल टच, मुझे दिल्ली में बांध कर रखा, नहीं तो साथ में आने बिकॉज़ वी आर सो मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स नॉलेज। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगता है कि जान के कि कैसे एक भक्त तो चाहते थे दिल्ली, वंस राधेश्याम प्रभु केम टू दिल्ली मंदिर, those days hardly कोई बॉम्बे भक्त आते थे। वंस राधेश्याम प्रभु has come, उन्होंने कहा कि दिल्ली टेम्पल इज a dynamite, somebody has to be there to ignite it, and that person is Sunam Parda। वो बोल कर गए थे। एंड सुंदर पाल जब आए, गुड़गांव में हार्डली 2 भक्त थे, वेंकट पार्षद को, विनोद प्रभु और मैं। यूथ फोरम स्टार्ट हुआ 2 भक्त से, साथ में 2 ब्रह्मचारी, एक सेक्टर और एक व्हाइट वाला को लेकर आते थे, नितिन प्रभु और पुनीत प्रभु, अगर कोई जानते हैं। दे वर नॉट देयर विद द आश्रम। तो प्रभु जी आते थे, रामभद्र प्रभु केम लेटर, एंड वंस इन्होंने आए, प्रभु जी ने कहा कि प्रभु आप प्रचार करो, आप, हमारा जीवन का लक्ष्य केवल प्रचार करना है, मैनेजमेंट पॉलिटिक्स में घुसना ही नहीं। एंड इस दिस इंस्पिरेशंस हमारे हृदय के अंदर जीवन भर इंप्रेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग इंप्रेशंस छोड़ दिया है। प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रभु जी विल कम, बेस इनॉग्रेशन करके बेस में रख के इमीडिएटली अनाउंस कर दे कि कोऑर्डिनेटर है। कंप्लीटली हम नए बच्चे हैं, प्रभु जी ने कहा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, एक्सपोर्ट कराएंगे, देन रेस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। वंस अपने टाइम पता चला कोई ट्रेनिंग नहीं है और हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया था। पूछा तो जी आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, आपने कह रहे थे रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे, वो कह रहे दिस इज ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो ग्रेजुअली यहाँ पे गुड़गांव में 2 बच्चे से 74 बच्चे तक बढ़े। इन-हाउस डिवोटीज हम 43 डिवोटीज एक बिल्डिंग में रहते थे। आई थिंक वंस अपने टाइम गुरु महाराज भी अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि उस समय जीबीसी जो थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर का अच्छा बेस पे जाना चाहता हूँ, तो महाराज हमको गुड़गांव बेस भेजे। तो सुनो बंधु स्पेसिफिकली आगे पर्सनली सुपरवाइज करके ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में जितने सारे इनके अंदर में बेस था, सबको भक्तों को बुला के फेस्टिवल्स किया गया था, एंड अप्रिशिएट इट। फिर उसके बाद आश्रम चूज करने की जब बात आई, there are sessions, transitions from youth freedom to ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम। तो चूजिंग आश्रम के ऊपर बहुत सारे टॉक दिया गया। एट द एंड फाइनली डिसाइड किया गया कि ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं जाएंगे, गृहस्थ में जाएंगे। हमारे एटीट्यूड नेचर को देखते हुए उसने कहा ओके ठीक है, आप गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, दैट्स ओके, ब्रह्मचारी आश्रम में रहिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए। My material name was Sudhir Prabhu is gold for me, diamond, ऐसे बोलते थे, he was appreciating it। So बोल के गले मिलाए और कहा कि आप तो फिर एक मैच ढूंढना पड़ेगा। मैच तो तब उस समय कोई नहीं, आईजीएफ था ना आईएफ थोड़ा मैच्योर स्टेज में आ रहा था। तो उस टाइम 2009 इज द सबसे हॉट समय जो यूथ फोरम का सबसे ज्यादा एक्सपैंड हो रहा था। अप्रोक्सीमेटली 2000 बॉयज आते थे कुछ प्रोग्राम्स में, 2000 बॉयज टेंपल प्रोग्राम में आ जाते थे। तो वेरियस प्रोग्राम करके अलग अलग एरिया में प्रचार करके प्रोग्राम बढ़ा था। फिर धीरे धीरे जब मैरिज के बाद हुई, मैच ढूंढने के लिए बताया गया, कहा कि देखो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं, आप हर एरिया में ट्राई करिए, डिवोटी होना चाहिए, बेसिक क्राइटेरिया। तो यूजुअली कोई भी एक इंजीनियर का पैशन होता है कि उनके बैकग्राउंड में ऐसे कुछ बने, वो भी चाहता है और साथ ही डिवोटी मिल जाए, लेकिन कोई था ही नहीं। और उसके साथ फ्लेवर क्या है, उड़िया बैकग्राउंड का होना चाहिए, वो तो असंभव भी था। तो अलग अलग टेंपल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था। तो बीच में जैसे 2 साल चला गया, फिर उसने पूछा, आई वाज 31, कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको कोई मैच नहीं मिलेगा। ऐसा ना सोचो कि भगवान आके आपके लिए या नारद मुनि आके आपके लिए करने लगे पहुंचा देंगे। तब खुद प्रयास करना पड़ेगा। पेरेंट्स नहीं करेंगे, कोई डिवोटी नहीं करेंगे। कहने का मतलब मैरिज के लिए खुद भक्त को प्रयास करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अदरवाइज जीवन में स्ट्रगल करेंगे एक अच्छा पार्टनर ढूंढने के लिए। मेरे प्रभु ने एक सिंगल लाइन में कहा, देखिए सारा दुनिया भर लोग सोच रहे हैं कि अच्छा एजुकेटेड गर्ल्स लाओ, उनको कृष्ण भक्ति सिखा दो, लेकिन मेरा थॉट उल्टा है। थोड़ा लो एजुकेशन बैकग्राउंड से बच्चे को लाओ, जो कि ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड के प्रति एक्सपोज नहीं है, ताकि आपको प्योरिटी मिलेगा, आपको परेशान नहीं करेंगे। और उनसे शादी करो, मटेरियल एजुकेशन दे दो, जो कि स्पिरिचुअली थोड़ा स्ट्रांग होंगे। तो व्हेन आई मेट in Bombay, Ajit Sakhi, तो उसके साथ आके बात किया कि उस समय हमारे पास कोई गृहस्थ काउंसलर थे नहीं। कुछ लोग के साथ बात करते थे, बैठ के घंटों भर बात करते थे, और उसने कहा कि मुझे ठीक लग रहा है, you should go ahead। तो मैच फिक्स हुआ। मैच फिक्स के बाद मैरिज डेट जब फिक्स हुआ, उस समय पूरी यात्रा जा रहे थे। मार्च में यूजुअली पूरी यात्रा, फरवरी में जाते थे। मेरा मैरिज रिसेंटली उसी समय था। तो प्रोज को रिक्वेस्ट किया कि अप्रोक्सीमेटली 100-150 भक्त जाते हैं, सभी भक्त के लिए बस कर देंगे, जस्ट 150 किलोमीटर घर है, तो मैरिज के समय सारे भक्त जाएंगे तो अच्छा लगेगा। हर कोई गृहस्थ भक्त चाहते हैं जो मैरिज में हमारे मैरिज पे डिवोटीज आए। उस समय कोई किसी का मैरिज में जाते नहीं थे। ने कहा मैरिज के लिए क्या सोच रहे हैं, वो गेट मैरिड कम बैक विल प्रीच। सोचिए अगर कोई गृहस्थ कैसे बोल दिया जाए तो बोलेंगे क्या है, पागल व्यक्ति है, मैरिज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सच में शादी करके आए, फिर कहा कि मैरिज के बाद मैं आ गया, हायर एजुकेशन के लिए चले गए। तो फिर मैं आके गुड़गांव जैसे पहुंचा, फिर उसने कहा कि आप ही बेस संभालो। अभी मैरिज के बाद भी बेस को संभाल कर थोड़ी ट्रांजिशन होना चाहिए। फिर कंटिन्यू 1.5 ईयर गुड़गांव बेस का कोऑर्डिनेशन किया। उसके बाद मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। आने के बाद फिर कहा कि मैं बेस देखना हूँ। उसके बाद कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन प्रीचिंग इन द्वारका एंड दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश। सो वहाँ आके कोऑर्डिनेशन समझ लिया, बट कुछ दिन के बाद देखा गया कि वी आर नॉट गेटिंग कंपैटिबल। फौजी वाज नॉट हैप्पी। कहा कि हमें अभी अर्जेंटली गाजियाबाद में प्रीचिंग करने के लिए जरूरी है, बहुत क्रिटिकल है, महाराज बहुत परेशान है, आप लोग थोड़ा प्रयास करिए। तो क्या करें फौजी, गुड़गांव छोड़ दो यहाँ से। तो यूजुअली भक्तों को बोला जाता है एक रूम चेंज करके दूसरे रूम गया तो परेशान होते टाइम में। बट उस समय it's Krishna and Devotees Association's power, so Krishna's mercy and Devotees Association's power। हम सोचे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कहते हैं तो गाजीपुर चलते हैं। गाजीपुर कहाँ रहेंगे? I came over here। उस समय रुक्मिणी जी को हेल्प में लॉन्च, और कोई थे नहीं, घर ढूंढने से लेकर सब कुछ सेटअप करने के लिए। एंड हम शादी करके आए 2012 एंड में आए। 2012 एंड में हम पहुंचे, दिसंबर जनवरी में। उसके बाद हम कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए गाजीपुर मंदिर से प्रयास करें। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, पूरा जर्नी जान के, कैसे भक्त जो हैं वो विवाह के बाद जब प्रीचिंग में उतरते हैं आमतौर पर तो वो सोचते हैं कि अब क्या करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आपके अंडर कांग्रेगेशन जो है बहुत अच्छी तरह डेवलप होता है। तो इनिशियली जब भक्त आते हैं कांग्रेगेशन, जब प्रीचिंग करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो कांग्रेगेशन प्रीचिंग है, जिस ट्रेंड से हम देखते हैं आपने डेवलप किया, तो ये डेवलप करने का पूरा जर्नी अगर आप थोड़ा बता पाएंगे, कैसे डेवलप होता है, कैसे प्रीचिंग शुरू किया जाता है, कैसे फैमिलीज को कनेक्ट किया जाता है, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे भक्तों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ द सीनियर फैसिलिटेटर्स ऑलरेडी कर रहे होंगे हमारा स्पेशल स्टडीज के लिए। क्या करें, आप जानना चाहते हैं? यस, हरि बोल, हरि बोल। डिवोटी डिमांड है। हम ब्रीफली बोलेंगे, इट मे नॉट इंस्पायर यू बट स्टिल। सो 2012 में जब आके गाजियाबाद में हम रहने लगे,
हम चाहते थे कि मंदिर के पास रहे, लेकिन उस समय रामनारायण वॉज द जनरल सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, जनरल मैनेजर, जो कि टेम्पल प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे थे। ही वाज फ्रेंड टू अस, हमारे समय का ब्रह्मचारी है, यूथ फोरम में थे, उसके बाद ही जॉइंड आश्रम। सो रामनारायण को कहा कि आप लोग आए, बहुत अच्छा हुआ, सुनो प्रभु आप लोग को भेजे, यहाँ पे मेरा हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, एंड मंदिर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट एवर इट इज। तो बेसिकली कोई प्रीचिंग नहीं था, कॉन्ग्रीगेशन था एक वैशाली से, बस वहाँ से कुछ 30-40 भक्त आते थे और कोई था नहीं। देन धीरे धीरे प्रीचिंग करने के लिए हम बैठ के जब मीटिंग कर रहे थे, प्रभु जी डेवलप IG 3C, जैसे SP 3C है ये, इसका गाजियाबाद कांग्रेगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसमें हम केवल प्रीचिंग के लिए आते थे, टेंपल में इनका कोई रोल नहीं था, he was simply inspiring us to preach। तो प्रचार करने के लिए आते थे, कहा कि देखिए गाजियाबाद मंदिर का प्रॉब्लम तो रामनारायण को है, वो देखेंगे जैसे भी है, आप लोग केवल बाहर से लोगों को कनेक्ट करिए और टेंपल लेकर आइए। सो हम डिफरेंट एरिया में फैल गए एंड उसमें प्रभु जी इन्वॉल्व किए थे। माधव प्रभु के पास आते थे और लेटर, तो ये सब टीम को लेके गाजियाबाद कांग्रेगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए IG 3C। उसमें हर 15 दिन में इवनिंग को लीड 11-12 बजे तक बैठ कर हम डिस्कशन करते थे, क्योंकि उस समय ऑफिस रेगुलर जाना होता था। उसमें सारे स्ट्रेटेजिक प्लान हो रहा था, अब प्रीचिंग कर रहे थे। सो डिफरेंट एरिया में लोगों को कनेक्ट किए। बेसिकली जब हमारे बात करेंगे ये सारी चीज एवरी वीकेंड में हम बैठ के हम 500 का 5 डिस्कशन करते थे कि क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा भयंकर भूत था हमारे सामने कि हम सब यूथ फोरम से आए हैं, कांग्रेगेशन प्रीचिंग कैसे होता है पता नहीं है, क्या साइकोलॉजी है मैरिड लोगों का और कैसे कंफर्टेबल होंगे हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो प्रभु जी ने कहा आई कैन गाइड, क्योंकि मुझे भी गृहस्थ आश्रम में कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं सारा दिल्ली में भी प्रयास कर लिया, कोई गृहस्थ हमें हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रहे। उस समय जो स्टेबल गृहस्थ थे, ये फैक्ट है, और जो भी चाहते हैं कि कह रहे कि आप हमें दे दो, आप हमें दे दो, हम कल्टीवेट कर लेंगे। तो प्रभु जी कहे कि हम कैसे दे देंगे, तो अब ऐसे कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल वाइज गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, हम भी लेंगे। बाकी गृहस्थ आश्रम में जो प्रॉब्लम्स आएगा, ड्यूरिंग प्रीचिंग जो प्रॉब्लम आएगा, आप लोग बैठ के डिस्कशन करो। दैट इज द बिगेस्ट एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर अस। तो हर वीकेंड में हम टेंपल में आके बैठते थे, घंटों भर तक डिस्कशन करते थे। हर एरिया का कांग्रेगेशन का इंडिविजुअल डिवोटीज का प्रॉब्लम सबको पता था, भाई मीट नहीं होगा तो पता होगा कि कौन सा एरिया में क्या कांग्रेगेशन प्रॉब्लम चल रहा है एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। इसीलिए अगर सॉल्यूशंस को प्रभु से नहीं मिल पाता था तो हम नॉर्मली से कोई एक्सपर्ट कांग्रेगेशन लीडर से गाइडेंस लेते थे, कभी किसी फोन से बात करते थे, नहीं तो बाय म्यूचुअल डिस्कशन में बहुत सारे रिजल्ट थे। तो बिगिनिंग टू स्टार्ट विद नया एरिया में जब प्रचार शुरू हो रहा था, मैं जब आया उस समय माता जी से काम और माता जी प्रयास करती थी, 15 दिन में एक महीने में एक क्लास होता था, वहाँ पे माताओं केवल आते थे, केवल लेडीज आती थी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि हम कभी लेडीज से इंटरेक्शन नहीं किए, डीलिंग नहीं किए। लास्ट 7 साल से यूथ फोरम में है एंड हार्डली कोई बूढ़ी माताओं के साथ इंटरेक्शन के होता था सेवा के लिए। बाकी किसी समय नहीं था, हमारा मूड था कि माताओं का चेहरा दिखना ही नहीं है। एंड वन ब्रह्मचारी इसलिए बोल रहे साथ उस समय थे, अब गौरव सभा लेक्चर से लेके ब्रह्मचारी आश्रम की बात थी यूथ फोरम में, और कहते थे सिंपली इतना बड़ा डिफिकल्ट, मतलब इतना बड़ा कोई इजीएस्ट टास्क नहीं है कि आप कोई माताओं से डील कर लेंगे। तो इसलिए इवन माताओं का पैर का जो टोस है, क्या बोलते हैं, उंगलियां, पैर का उंगलियां को उतना देखने से भी अट्रैक्ट हो जाएगा कोई, आपको फलदान हो सकता है, इतना पावरफुल है, इसका पोटेंशियल पावर ऑफ द मदर्स। तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप चलो व्यासाश्रम में बैठेंगे, चारों तरफ से क्लोजली माताओं बैठे होंगे क्लास में, कैसे बोलेंगे?
एंड चलो यूथ को एटलीस्ट इंग्लिश में बोल देते थे, यहाँ पे हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। दोनों चैलेंज, चैलेंज के साथ हम स्टार्ट किए हैं, जैसे भी क्लास लेते थे। बट उस समय का क्लास हम 2.5-3 घंटा तक करते थे, लोग बैठते थे। अभी तो आधा घंटे के बाद बोर हो जाते हैं। लीडर का सेशन 2 घंटा करने से ज्यादा बोलते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे देखा गया, जो ओल्ड एज माता जी सब साइड हो गए, धीरे धीरे यंग बॉयज कुछ आए, बीच में छोटे छोटे फेस्टिवल कर रहे थे। एंड पहला फेस्टिवल जो किए थे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो भी 11th फ्लोर में सोसाइटी के अंदर, दैट वाज द बोट फेस्टिवल। बोट फेस्टिवल। तो सेकंड बोट फेस्टिवल को सोनम बाबू को इनवाइट किया गया, प्रोजी हमारे एरिया में बोट फेस्टिवल हम कर रहे हैं। तो प्रोजी ने आए, जब लिफ्ट के ऊपर चढ़ाया, बोल रहा ऊपर बोट फेस्टिवल करेगा, ऊपर पानी का टैंक कैसे बना है? तो मैंने कहा कुछ टेम्परेरी बंदोबस्त किया है। फिर आगे कीर्तन किए, क्लास किए, क्या टैंक ही नहीं दिख रहे, सो टैंक को उठा कर लाया गया। बलून जो बैथिंग टब करके यूज करते हैं, बलून के अंदर हवा भर के, लेकिन सजाए थे बहुत अच्छा। माता जी का हाथ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सजाते हैं, उससे बड़े प्रभावित हुए। और उसके बाद कीर्तन किए, कथा किए, कुछ लोग कनेक्ट हुए। वहां से हम लोग डीवाईएस स्टार्ट किए। इट वाज 2013 फर्स्ट बैच ऑफ डीवाईएस। आई थिंक उसमें से शांति माता जी, शशि प्रियनाथ प्रभु और कोई आए नहीं हो, कुछ बहुत ऐसे थे। द फर्स्ट बैच ऑफ आप थे प्रभु जी ना, आप सेकंड बैच में आए? मैं आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट बैच आपके साथ थे, राइट? हाँ, तो ये सब फर्स्ट बैच ऑफ डीवाईएस स्टूडेंट्स। तो वहां से फिर कुछ बैच ऑफ कुछ इंस्पायर्ड डिवोटीज निकले, जो कि आगे प्रचार को बढ़ाए। सो ड्यूरिंग दिस द बेस्ट चैलेंज इज डीलिंग विद द कांग्रेगेशन। डिवोटी को कैसे केयर लेंगे? यंग बॉयज के अलावा कान में हाथ रख के बैठ के प्रसाद खाते रहते, बात कर लेते, और उनका सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है, इनका सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है। और ये प्रॉब्लम हम दिखे नहीं, ये कैसे सुनेंगे? कोई जो अपना प्रॉब्लम लाके बताएंगे तो भी हमें समझ में नहीं आता। सो ये चैलेंजेस है, लेकिन जब डिस्कशन करते थे बहुत सारा रास्ता निकल जाता था। तो ऐसे हम स्टार्ट किए। तो जी जैसे हम देखते हैं कि बहुत अच्छा बताया आपने, कैसे आपने इनिशिएट किया और बोट फेस्टिवल के बारे में आपने बताया। लेकिन जब हम टीचिंग शुरू करते हैं तो एक कुछ ऐसा लगता है कि बहुत टफ हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हम जॉब भी कर रहे हैं, हम फैमिली को भी संभाल रहे हैं, फिर बच्चे भी होते हैं थोड़े टाइम, और फिर वहां पे हम दे रहे हैं, और यहाँ पे कांग्रेगेशन में भी जो डिवोटीज जुड़ते हैं आके, उनका भी अपना प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर उन्हें भी हम काउंसलिंग दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैनेज करने में क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे मैनेज करना चाहिए? और एक मतलब एक जो टीचर है, एक जो एरिया लीडर है, उन्हें कैसे बैलेंस बिठाया जाए कि कैसे उनका फैमिली लाइफ भी और जो काउंसलिंग सिस्टम है दोनों अच्छा चले, दोनों ही चीज अच्छी चले, भक्ति भी कनेक्टेड रहे और फैमिली भी। ओके, आई थिंक एवरी प्रीचर हैज दिस प्रॉब्लम एक्चुअली, और ये हमारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रीचर्स प्रॉब्लम। ये कभी नहीं जाएगा, केवल मैनेज किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स रहेगा। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल के थोड़ी बहुत सक्सेस मिलता है, with Krishna's inspirations from within and inspirations from devotees from outside, हम बहुत खुशी रहते हैं। तो इसलिए उस खुशी के माध्यम से जो बड़ा प्रॉब्लम है, उस इसको बैलेंस करने का जो बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम सहन कर लेते हैं। It was not felt as a challenge। तो अंदर क्या लगता है? It's a part of life, अच्छा लगता है। तो ये भी कहा गया है, बड़े बड़े स्पीकर्स बोलते हैं कि जब चैलेंज में व्यक्ति सक्सेस करता है, उभरता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दैट इज ट्रू, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और जहाँ तक बात आ रही है इसको, इस सारे प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें, हम बहुत एक्सपर्ट नहीं है, बट थोड़े बहुत प्रयास किया है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सेवा को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा। किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा सेवा प्रायोरिटी है, किस समय गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ बच्चों का केयर लेना सेवा प्रायोरिटी है, किस समय पत्नी का इमोशन को डील करना प्रायोरिटी है, किस समय रिलेटिव्स को समय देना प्रायोरिटी है, और किस समय प्रीचिंग प्रायोरिटी है। ऑन टॉप ऑफ दैट
90% समय preaching is the priority. And I ensure if everyone will get success if priority is this way. Preaching means that includes our inspiring our family, relatives and also children. ये साइड बिजनेस नहीं है कि बच्चों को, पत्नी को, रिलेटिव्स को छोड़ दो, दूसरों को ही प्रचार करो, ऐसा नहीं है। When we look at Prabhupada's life also, Prabhupada अपने परिवार के लिए ज्यादा समय दिया, सारा दुनिया के लिए कम समय दिया। So पारिवारिक जीवन में कोई सुना नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस गेन हुआ सारा दुनिया लोगों को कन्विंस करने के लिए ओके। सो ऐसा है, तो चैलेंजेस रहेगा, लेकिन चैलेंजेस को डील करने के लिए भी इंटेलिजेंस मिलेगा। और जैसे हम प्रीचिंग को प्रयास करेंगे, 10 साल पहले सुनो प्रभु कहते थे, इफ यू गिव टाइम फॉर कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आजकल ऐसा नहीं बोल रहे प्रभु जी, बोलने का तरीका बदल गया। नहीं, you simply take care of your family and material affairs. थोड़े समय दीजिए केवल प्रचार करने के लिए कृष्ण भक्ति में, आपका जीवन बढ़िया चलेगा and you will be successful Christian. मैसेज से मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा है। ओके, सो एनीवे, जब तक हम कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति प्रीचिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रीचिंग इज ए बेस्ट सोसाइटल सर्विस। सो जब दूसरों का हम केयर लेंगे, नेचुरली कृष्ण विल बी वेरी मच मर्सीफुल। एंड हमारा प्रॉब्लम जो बड़ा दिखता है, बड़ा ही रहेगा, लेकिन हमें छोटा जैसा महसूस होगा। ये बात बहुत अच्छी बताया। जैसे प्रभु जी, इसमें मेरा एक प्रश्न था कि जब हम देखते हैं कि रिलेटिव से आमतौर से हम एलिनेट हो जाते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो कट से जाते हैं कि हम प्यार दर्शन नहीं खाते, आप क्या नहीं आएंगे। तो आपने बोला कि रिलेटिव्स को छोड़ना नहीं है, मतलब उन्हें किस लेवल तक हमें प्रीच करना चाहिए। और जब हम देखें, मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रीचिंग से वो नहीं समझ रहे हैं, कि कई बार ऐसा होता है नहीं, ये क्या जानता है, तो हम पहले से ही जानते थे इससे, तो हमारे साथ पला बड़ा है। तो मतलब हमें उनसे रिलेटिव्स को हमें किस लेवल तक प्रीच करना चाहिए और कहाँ पे आके छोड़ देना चाहिए कि नहीं, और किस रिलेटिव के साथ हमें मतलब समय देना चाहिए ज्यादा, मतलब हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ये रिलेटिव पोटेंशियली बन सकता है, ऐसे मतलब कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे जज किया जाए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। कोई कॉमन फार्मूला नहीं है, इट्स अ डाइवर्सिफाइड वन, पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। लेकिन कॉमन थिंग ये है कि कोई भी रिलेटिव से हम आशा नहीं छोड़ना चाहिए कि व्यक्ति कोई काम करेंगे, कृष्ण भक्ति आएगा नहीं, वो इतना एक दिन कृष्ण भक्ति में आएंगे, ये उम्मीद रखना चाहिए। तो टिल द एंड ऑफ योर लास्ट ब्रीथ प्रयास करें कि कृष्ण भक्ति में ये व्यक्ति आ जाए। मैं ऑलवेज याद करता हूँ इन दिस कंटेक्स्ट द स्टोरी ऑफ विदुर एंड धृतराष्ट्र। विदुर कभी एवरी स्टेप पे डिस्करेज होने के बावजूद, केवल नाकार नहीं बावजूद भी विदुर कभी छोड़े नहीं है। भैया को इतना प्रेम कर, दैट इज द रियल लव एक्चुअली। भैया को इतना प्रेम कर रहे थे, जीवन का लास्ट समय तक भी आके मैसेज दिए, और वो मैसेज बहुत हार्श था। तो जो वैष्णव जीवन पर हेल्प करता है एक व्यक्ति को, उनका अधिकार बन जाता है। तो अभी तो समय हो गया, करो कुछ, तो तभी हार्श बोलने से कोई लाइटली लेता है। ठीक है, ये व्यक्ति मेरा शुभ चिंतक है, क्योंकि जीवन भर मुझे सेव किया। तो इसलिए कोई भी रिलेटिव को कृष्ण भक्ति में आएगा नहीं, करेगा नहीं, कुछ करके आशा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का किसी न किसी तरह का कंट्रीब्यूशन की वजह से हम कृष्ण भक्ति में हैं। हम वैष्णव जी का बात करते हैं, सारा दुनिया को वैष्णव बना देंगे सोचते हैं, लेकिन हम रिलेटिव्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, रिलेटिव हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहे, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव को लगता है कि ये तो साधारण व्यक्ति है। कुछ दिन पहले सुनो बाबू बोल रहे थे, हाँ अच्युत सर की पूरी में पूछ रहे थे कि प्रभु जी घर पे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। वो कहते हैं नेचुरल प्रॉब्लम है, इवन मैं भी घर पे जाता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसे करते हैं। अभी मैं उधर साधारण लड़का जैसा रह रहा हूँ, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है कि मेरा लाखों फॉलोअर्स है, इतना फेमस, ऐसा नहीं हो। घर जाता हूँ तो जैसे पहले रहता था ऐसे ही रहता था, पड़ोस के साथ बैठे जाके, माँ बाप के साथ, पिता होते थे, भैया भाभी के साथ रहता हूँ, ऐसे ही रहता मैं, एक साधारण बच्चा जैसा।
तो रिलेटिव्स ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन इनके हृदय के अंदर एक स्पेस होता है, दैट इज गारंटीड। सब लोग रियलाइज कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर रहा है, ये कुछ स्पेशल है, इनको हम परेशान नहीं करना चाहिए, ये इंप्रेशन तो रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग अगर फैनिंग करें, ये भाव को इनको फैनिंग करा जाए, उनके लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट लिया जाए, दिया जाए, कभी कभी बड़े बड़े फेस्टिवल में इनको बुलाया जाए, कॉमन यात्रा में बुलाकर इनको स्पेशल केयर दिया जाए, इनकन्वीनियंस होने के बावजूद भी। तो एक ईश्वर के प्रति कृष्ण भक्ति में से अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है, जिसके द्वारा वो एक दिन कृष्ण भक्ति में सिंसियर हो गए। तो मतलब रिश्तेदारों को भी हमें पकड़ के रखना है जीवन के अंत तक, आस बनाए रखें कि ये भक्त बनेंगे और हमेशा प्रयास करते रहें, जैसा कि प्रभु जी ने बहुत टेक्निक्स बताया कि मंदिर में बुलाया, फेस्टिवल्स में बुलाया। प्रभु जी जैसे हम देखते हैं कि हर भक्त के जीवन का एक बहुत टफ एक स्टेज आता है लाइफ में, टफ सिचुएशन होता है, जब मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बहुत टफ था, अगर वो मैंने पार कर लिया, हो सकता था कि मतलब वो पार नहीं हो पाता, वो सिचुएशन से मैं उसे सरवाइव नहीं कर पाता। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा हो भक्ति के जीवन में कि आपको लगता है कि वो टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ था भक्ति के अंदर, तो आप कुछ शेयर करना चाहे तो अच्छा लगेगा हमें उसके बारे में। ऐसे कुछ भगवान की कृपा से आया नहीं है, बट आप ये कहेंगे कि अभी तक जो सबसे टफेस्ट है रिलेटिवली, उसी के बारे में कुछ कहें तो जब तबीयत खराब हुआ, तबीयत जब खराब रहा और 7 दिन तक उठकर अब माला पकड़ना मुश्किल होता था, और दिन प्रतिदिन डिटोरेट होते जा रहा था, बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, तो इट गिव्स अ पैनिक सिचुएशंस कि कब वो नॉर्मल स्थिति आएगा या आएगा नहीं। लेकिन भक्तों के साथ रहते हुए, क्योंकि ये प्रीचिंग करने का एक बेनिफिट है, भक्त जब फिजिकल प्रॉब्लम देखते हैं, हर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है हेल्प करने के लिए। तो भक्त जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, प्रॉपर डिवोटी डॉक्टर्स को केयर मिल जाता है, उससे जब उभर के आ जाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर व्हेन यू लुक बैक तब लगता है कि हाँ ठीक है, मैं राइट जगह पे हूँ। तो यही टफेस्ट और ज्यादा टफेस्ट प्रॉब्लम्स को भी फेस किया। अच्छा है, आए भी नहीं टफेस्ट सिचुएशन को हम साथ लग गए। क्रिसमस फेवरेट डिवोटी सर के यस, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी आपसे बात करते हुए, और मुझे लग रहा है भक्तों को भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। हम देखते हैं आमतौर पे जब हम किसी चीज में बहुत समय तक रहते हैं तो एक सैचुरेशन पीरियड आ जाता है कि हम सोचते हैं बार बार वो चीज कर रहा हूँ, वो चीज रिपीट हो रही है, वही भक्तों को प्रचार करने का तरीका है, वही कांग्रेगेशन प्रीचिंग चल रही है, तो आपको बोरियत सी महसूस नहीं होती, वो बोरिंग नहीं करता, बहुत समय हो गया है। It's a similar question is being asked to Gopal Kishore Sarman as क्या आप हर दिन सेम शास्त्र पढ़ के हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, सुबह पे मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, बोरिंग नहीं लगता क्या? Actually कृष्ण कथा activities related to Krishna and the devotees are always ever fresh. तो जो जितना इसमें डीप डाइव करता है वो बोर नहीं होता है, रादर मोर अट्रैक्टिव फील करता है। एक्चुअली ये हर कोई व्यक्ति रियलाइज करते हैं। बोरिंग तब होगा जब हमारे सामने कोई गोल नहीं होगा, एंड SP3C is there to give the goal. Already for every level of devotees के लिए goals है, right? So without goals केवल करो, अभी संडे फिश कर लो, SLF भागवतम क्लास, जपा मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, चलो। तो इनमें भी है मोनोटोनस प्रोग्राम। इवन प्रभुपाद के समय भी प्रभुपाद को वेस्टर्न टेम्पल्स में कुछ टेम्पल में विजिट करने के बाद पता चला कि डिवोटीज एवरीडे जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फंड कलेक्ट के लाते हैं, प्रसाद लग्जरियसली पाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर शाम को जाते हैं। तो प्रभुपाद से कि ये कोई लग्जरियस स्पिरिचुअल होटल नहीं है, पैसा कलेक्ट करके लाओ, प्रसाद पाओ, सो जाओ, फिर पैसा कलेक्ट करने के लिए लाओ जाओ। तो you must add morning and evening Bhagavad Gita and Bhagavad class and Bhagavad Gita respectively. जब तक कृष्ण भक्ति कृष्ण लीला में संलग्न होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो कृष्ण कथा इज एवर फ्रेश, साथ ही भक्तों के साथ बैठ के चर्चा करना, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेना अट्रैक्टिव। एंड अगर आप SP3C के अंदर देखे होंगे, हर एरिया में देयर आर सो मेनी फेस्टिविटीज, कैसे बोर होते हैं लोग।
अरे एक रथ यात्रा के बाद दूसरी रथ यात्रा जब आता है, अभी कंटिन्यूअसली 8 दिन में 7 रथ यात्रा सब लोग नाच रहे थे, बोर कौन फील करेगा? नहीं है, बोर फील करने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, जब आप बंद के पड़ जाएंगे कम रिपोर्टरी के अंदर, जैसे कि कोविड के समय आप कहीं जा नहीं पाएंगे, सुबह उठे पति पत्नी बच्चा, फिर माला, फिर घर का सेवा, तो हो सकता है बोरिंग लगेगा। ऑफकोर्स उस बहुत कुछ समय बोरिंग लगा है लेकिन बहुत ऑलवेज इंतजार कर रहे थे कब ये सिचुएशन जाएगा, कब ये सिचुएशन जाएगा। तो बट स्टिल वर्क क्या कर रहे थे कि द बेस्ट यूज ऑफ बेड बार्गेनिंग्स जूम को यूज कर रहे थे, और बिकॉज ऑफ दैट दिस डिजिटल मीडिया बहुत फेमस हुआ। आई थिंक भगवान के स्पेशल प्लान था, अदरवाइज डिजिटल मीडिया कोई दिखता नहीं। सबके लिए इस्कॉन में विशेष रूप से इस्कॉन डिजाइन एक ही पोर्टल था, वो भी पोर्टल था, क्लाउड नहीं था, इतना कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था। अभी तो अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन डिजिटल मीडिया में अवेलेबल है। इट्स बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ कोरोना। बहुत अच्छा बताया तो जी आपने। हाँ, आपने इनिशियली जब हमने शुरुआत करी बात करने की, तो आपने बताया कि मतलब प्रभु जी ने, सुंदर प्रभु जी ने आपको काफी केयर दिया, तो केयर की वजह से आप टिके भक्ति में। तो ये केयर का भाव जब हम आगे जो है आगे पास ओवर करते हैं कि भक्त जब भक्ति में जुड़ता है, तो हम देखते हैं कि लोगों को ये अच्छा लगता है कि हाँ, भक्तों का जो कॉन्ग्रेगेशन है केयरिंग है। यहाँ पे जैसे कोविड का जब टाइम आता है तो हम देखते हैं कि भक्तों ने मिलकर एक दूसरे का हेल्प किया। तो ये जो केयरिंग का जो भावना होता है, ये मतलब प्रैक्टिकल तौर पे कैसे दिया जाता है भक्तों में, या कैसे केयर करना चाहिए हमें डिवोटीज का जब वो जुड़ते हैं, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में प्रभु जी अगर कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं द मोस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो भक्त दूसरों का दुख या कष्ट देख के जितना अपना हृदय को पिघलाता है या पिघल जाता है, उतना ही उनमें वैष्णविज्म है, एंड द अदर वे अराउंड इज नॉन वैष्णविज्म। तो उस लेवल पे अगर नहीं है तो फिर भी अगर दूसरों का प्रॉब्लम से हम प्रभावित होते हैं कि इस व्यक्ति इतना बड़ा प्रॉब्लम में है, और साथ ही ये जानते हैं, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट, हम दूसरों का प्रॉब्लम से प्रभावित होते हैं मींस हम इंपैक्टेड हो जाएंगे, कृष्ण भक्ति छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, दैट इज गारंटेड। बट साथ ही में जानना चाहिए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैं नहीं दे सकता हूं, कृष्ण देंगे। तो आई प्रे टू द लॉर्ड एंड इमोशनली केवल उनके साथ बैठकर शेयर करूंगा, वो शेयर करेंगे, मैं सुनूंगा। With that we will survive and he will come out from this difficult situations. And जब व्यक्ति दूसरों का प्रॉब्लम को मेरा प्रॉब्लम समझते हुए, जैसे कि सारे ग्रस्त है, सबके पास चिल्ड्रन है, अपना बच्चा छोटे हो या बड़े हो, अगर बदमाश हो जाता है या अपने इच्छा की विरुद्ध से बाहर जाता है तो हमें बहुत मुश्किल होता है, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं। ये महसूस करना बड़ा आसान है सारे ग्रस्त के लिए। तो The same thing goes with our counsellors. तो वो भावना जब हमारे हृदय के अंदर बैठेगा, हम दिन रात उसके ऊपर फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। और वो कैसे डेवलप होगा? विद रिलेशनशिप। क्योंकि जन्म होने के साथ बच्चे के साथ माँ और पिताजी का रिलेशनशिप होता है, लेकिन काउंसलर के साथ, फैसिलिटेटर फैसिलिटीज के साथ ये रिलेशनशिप नहीं होता है। रिलेशनशिप कैसे होगा? अगेन 6 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप। ददाति प्रतिगृह्णाति गुरुमार्गशति पृच्छति भुक्ते भुंजयते से। तो इसलिए एक्सप्लिसिटली प्रयास करना होगा। जो प्रभु जी बताते हैं कि प्रीचिंग कैसे करना है, विजिटिंग देयर होम, इनवाइटिंग देम टू आवर एनी स्पेशल प्रोग्राम्स, गिविंग एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, एंड उसके बाद उनका डिफिकल्टीज उनके बारे में जानना, और हमारे सेम सिचुएशन में हम अगर होते तो क्या करते थे, सोचना और बताना। तो ऐसा करने से दूसरों का हृदय का वेदना हमारे हृदय के अंदर आ सकता है, और इसीलिए हम जब ये वेदना आएगा तब भगवान के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। उस समय वैष्णव आवेदन है कृष्ण दयामय एहेन पावन प्रति हवेन सदा भक्तिनाथ ठाकुर। जब दूसरे वैष्णव का बोलते कि प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करें, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रैक्टिकली जैसा बात कर रहे हैं, हम सपोज यहाँ पे 50 भक्त बैठे, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करिए, हार्डली कोई 1 या 2 भक्त लेंगे सीरियसली इसको, हाँ तो बोलेंगे। प्रैक्टिकल है या देखते हैं ये सब लोग
तो अगर सिंसियरली कोई ले लिया कि ये व्यक्ति का जेन्युइन प्रॉब्लम है, बोल रहा है, इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जेन्युइनली भी नहीं लिया, एटलीस्ट आर्टिफिशियल भी प्रयास किया, दैट वे कृष्ण गेट्स प्लीज्ड एक्चुअली। भक्तिनाथ ठाकुर ये होता है, अगर कोई दूसरे वैष्णव मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कृष्ण मेरे पर ज्यादा कहोगे सदय हो जाते हैं। दैट्स व्हाट भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। तो एटलीस्ट अगर ये भाव नहीं है तो जागृत करने के लिए आर्टिफिशियली प्रयास करना चाहिए, यही फैसिलिटेटर ट्रेनिंग है। बहुत अच्छा बताया। और केयर केयर की वजह से हम देखते हैं कि भक्त आपस में बहुत समय तक रेलिश कर पाते हैं, जब कैंप्स होते हैं तो संग बनता है, केयर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केयर हमें मिला जो कृष्ण भक्ति में आए थे, वो ब्रह्मचारी टेंपल के अंदर से मुझे बुलाया, बात किया। सेकेंड केयर हमें मिला जब हमें प्रेरणा फेस्टिवल में लिया गया। थर्ड केयर हमें कॉल किया गया। एक्चुअली टेंपल से कभी कोई किसी को कॉल नहीं आता था, इट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ चौपाटी टेंपल। उस समय कॉल करते थे एंड दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश आस्किंग प्रभु जी हाउ आर यू, इस संडे आप टेंपल आ रहे हैं ना। ये दिल्ली में भी नहीं था ये कल्चर। आफ्टर सुंदर गोपाल प्रभु विद द फर्स्ट बैच ऑफ यूथ फॉरम बॉयज हम लोग को लेके सिखाया। तो जो ऑफिस में होते हैं फ्राइडे को कॉल आता है, इट वाज एन इंस्पिरेशनल। पता नहीं आजकल कैसे फीलिंग होता है, तभी इंप्रेशन रहेगा। एंड टेंपल से एक व्यक्ति हरे कृष्ण बोल के इंग्लिश में बात कर रहे, इट वाज ए गुड गिविंग गुड इंप्रेशंस। ये देन द फोर्थ केयर जब सुनो प्रभु हमें, मैं एक्चुअली स्पीकिंग बोल रहा हूँ, सुनो प्रभु से पहले एक ब्रह्मचारी आते थे, नाउ इज नॉट देयर इन द आश्रम, आई थिंक दे हैव जॉइंड इन राधा कुंड महाराज, आई एम नॉट टेकिंग नेम। He also came for some days. He started taking youth forum classes उस समय गुड़गांव में। तो उन्होंने एक दिन कहा कि संडे आओ, संडे मंदिर में बिताना, सैटरडे इवनिंग आके रात को रुको। और आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट मैं डिफरेंस को एक्सप्लिसिटली बताने के लिए, केयरिंग मतलब क्या है बताने के लिए एग्जांपल डिसाइड कर रहा हूँ। यू डू नॉट टेक इट डिफरेंटली। तो हमें बुला के लगे कि हम दो भक्त हैं, सैटरडे नाइट गए, दिन भर वर्किंग, हमारा वर्किंग आवर था, और रात को सोने के लगे। ब्रह्मचारी बोले कि प्रभु आप आ गए, आप प्रसाद महल में आ जाओ। और सोचे कि प्रसाद महल में आएंगे तो मुझे मिलेंगे। प्रसाद महल दिल्ली मंदिर, उस समय तो गाजियाबाद गुरुद्वारा से कोई मंदिर नहीं था, इस सब कैलाश मंदिर। सो प्रसाद महल में पहुंचे तो जब कहाँ हो, वो कह रहे कि मुझे आश्रम में जाना होगा, आप वहाँ पे रेस्ट कर लीजिए, वहाँ पे कुछ कपड़ा भी दे दिया है, चटाई। तो चटाई उस समय इतने छोटे छोटे चटाई होता है, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड। वी ऑल आर इंस्पायरिंग एंड वी आर इंस्पायरिंग अदर्स। इतना बड़ा चटाई में सोना, ये सिखाते थे। उसी में गवर्नमेंट, क्योंकि आप गवर्नमेंट बदलाएंगे, साइड में जाने के लिए जगह नहीं है, और 10-15 वक्त सोए होंगे लंबे लंबे। सो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्रभु जी विल कम वीकेंड्स क्लास लेने के लिए, रात को सो जाएंगे, ऑल्टर को क्लोज करके हॉल में पूरा लंबे होकर सोएंगे। ऑल्टर के पास कोई नहीं सोएंगे, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेटर बने हैं, आप ऑल्टर के पास सोइए, रोज बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सो जाएंगे। प्रभु जी आएंगे उधर और सो जाएंगे, और जगह नहीं मिली। समझ रहे ना, एक हॉल पड़ा है, टेंपल में सब सोए हैं, ऑल्टर को क्लोज होकर नहीं सोया, थोड़ा सा जगह था, उधर प्रभु जी का चटाई लग जाएगा संडे के दिन, और उसमें हम प्लान करेंगे। और रात को सोते वक्त बात धीरे-धीरे बात करेंगे, बाकी सब सोए होंगे। बात करते रहते स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा कि आगे प्रचार कैसे किया जाए। समटाइम्स वादा बहुत क्लॉक भी होगा, फिर 4 बजे उठ जाएंगे। सी द पावर ऑफ लव। तो ये क्यों हुआ, ये स्टेज बिगिनिंग में नहीं आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पिरेशंस, आपको गोल दे दिया गया, देखिए बेस है, गुड़गांव पूरा आपका है, प्रचार करने का। दूसरा क्या है, जब भी मंदिर जाते थे, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी जाना जानते नहीं थे इससे पहले, तो वो ब्रह्मचर्य बुला कर लगेंगे। उस सुनो से पहले सिचुएशन क्या था, आप प्रसाद महल में रेस्ट कर लो, सुबह मिलते हैं मॉर्निंग वॉक में। हम सोचा ठीक है, सो जाते हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस है प्रसाद महल में कितना पावरफुल मच्छर होते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, रात भर हम सो नहीं पाए दोनों, और कोई नहीं होता, कोई नहीं है सुनने के लिए। अब पहले बार हम गए, और पब्लिक टॉयलेट से उधर जो स्नान करके रेडी हो गए, सुबह गए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि, क्योंकि हम इससे पहले इससे ज्यादा केयर नहीं दिखे थे।
हमें अच्छा नहीं लगा। बाद में नेक्स्ट टाइम जब बुलाया हम एक्सक्यूज लिए, दैट इज ट्रू। कौन जाएगा बताओ? आप प्रसाद पा लो, सो जाओ। सो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ केयर, फोन करके बोला है। एंड जब सुनो प्रभु का सिचुएशंस आए उस समय, नितिन प्रभु यानी कि नटवर के शुभ आप जानते होंगे, ही वाज वेरी मच कैरिंग, उसमें कोई डाउट नहीं, इज इन लंदन नाउ। सो सुनो प्रभु क्या करते थे कि पर्सनली वेट कि आज सुबह को आएंगे, ऑफिस से आते थे लेट हो जाएगा, केस का सारे एक्टिविटीज को समेट के मैं आते थे कभी भी 10:30-11 बज जाएगा, तब तक सब सो जाते हैं। सिक्योरिटी गेट नहीं खुलेगा, रोज कॉल करेंगे, बोल के रखे होंगे कि छोड़ देना, ये व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति आएगा। आजकल बहुत इनसिक्योरिटी से पहले छोड़ देते हैं। अंदर आते हैं, आश्रम के अंदर, आश्रम में जो सिक्योरिटी होते हैं, आश्रम सिक्योरिटी को बोल के रखते हैं कि ये व्यक्ति आएंगे, मेरे नाम बोलेंगे, उनका अंदर छोड़ना। हाँ, सिक्योरिटी साथ में लेके जाएगा। हम देखे जो 3 लेयर का बेड गाजियाबाद में नहीं था, आजकल बना है, तो उसमें तुलसी मिडिल में सो रहे, उनको मिला है, और बेड के नीचे प्लेट में प्रसाद रखे हैं। वो प्लेट और प्रसाद चुपचाप निकाल के लाते हैं, सिक्योरिटी थोड़ा बाहर आके बैठ के लाइट ऑन करके बोलते हैं प्रसाद पाओ। मैंने कहा ठीक है, वो प्रसाद पाओ, आप रेस्ट करिए, तो सब सोगे। लेकिन वो बैठते हैं मेरे साथ, बैठ के मेरे प्रॉब्लम पूछते हैं। उसके बाद कहते हैं आप पूरा कंफर्टेबल प्रसाद पा लीजिए, पानी भी देंगे, दोबारा पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे। उसके बाद बोलेंगे आप कहाँ सोना, ऐसे नहीं, सेमिनार हॉल कब सेमिनार हॉल बन गया था, उससे पहले सेमिनार हॉल नहीं था। वहां पे अभिषेक हो रहा था, गेस्ट अभिषेक जन्माष्टमी, जहाँ पे सेमिनार हॉल है अभी, और रॉ था, मतलब रॉ हाउस था। वहां पे जब जन्माष्टमी होता था, टेंट लगा के होता था, वहां पे हम सेवा करते थे जन्माष्टमी, उसमें सुनने पड़ते थे नहीं। तो सेमिनार हॉल में एसी ऑन करेंगे, जब हम कंफर्टेबल सोएंगे तो कुछ लोग क्या आएंगे, फिर रेस्ट करेंगे। See, one care I explained earlier, and this is the care, another care. So ये हमें बांध लिया। मैं प्रभु जी को अभी भी कह रहा हूँ, प्रभु जी आपका लेक्चर के लिए हम अट्रैक्टिव नहीं, because we heard God and प्रभु so attractive talk and all, so लेक्चर हमें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन प्रभु जी का पर्सनल केयर bound us to be here. My God. तो ऐसे केयरिंग में तो भी है। बहुत अच्छी तरीके से बताया, तो जब छोटे-छोटे डिटेल्स में कैसे एक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध जुड़ जाता है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो हम देखते हैं, जब केयर देते हैं, तो आमतौर पर जैसे भगवान शिव थे, उन्हें विष पीना पड़ा था, तो जब केयर देते हैं, डिवोटीज के साथ काउंसलिंग करते हैं, तो कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें लगता है ये क्या आ गया, एकदम से हम शॉक हो जाते हैं। तो ऐसा कोई समस्या आया आपके जीवन में, अगर आया तो फिर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली हम फॉर्चुनेट है, सिंगापुर में सब पहले से देख लेते हैं, ही कुड फोरसी द प्रॉब्लम्स, पहले से तैयार कर लेते थे। जब आई जी 3C में डिस्कशन कर लेते थे, बोलते थे कि देखिए प्रीचिंग मींस ड्रिंकिंग पॉइजन। इनफैक्ट मैं हमारे डाउन डिवोटी से बात करते थे, काउंसलिंग मींस यू आर ड्रिंकिंग पॉइजन, अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स आपने ऊपर ला रहे हैं। तो इसलिए वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ बिकमिंग नीलकंठ, मींस पॉइजन लेना है लेकिन यहाँ से नीचे नहीं। सुना है कुछ अगर अंदर लिया तो कचरा भरेगा और हार्ट कंटामिनेट होगा। सपोज कोई बहुत एसोटेरिक टॉपिक बोल रहे, कोई पति पत्नी का बात बोल रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बोल रहा है, तो नेचुरली हम कोई महाभारत नहीं है, ऐसा ना सोचिए हम काउंसलर रहेंगे, बहुत मजबूत है, हमारा कुछ नहीं होगा, हृदय तो कंटामिनेट होगा। तो इसलिए we should learn the art of getting disinterest। वो बोल रहे ठीक है, हम समझ गए इनका प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें ज्यादा सुनने से या इंटेंसिफाई करके सुनने से ज्यादा भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करें, सुने यहाँ तक, बस यहाँ तक रहे, हृदय में कुछ ना रखे। हाँ, तो ये मन को तो कलुषित करेगा, चेतना के ऊपर इंप्रेशन ना छोड़े। और साथ ही उसके बाद नेक्स्ट डे आके मन को क्लीन करने के लिए चेतुदर्शनमार्जनम अटेंटिव जपा करना जरूरी है, अदरवाइज गारंटी डाउनफॉल होगा। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। नहीं प्रभु जी कुड फोरसी दिस, ही एक्सप्लेन्ड अस, अगर फेस किया तब इसको इंप्लीमेंट किया तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी में प्रभु जी एक प्रश्न मेरा और है कि जब हम काउंसलिंग करते हैं, जैसे फैसिलिटेटर्स हैं, पोटेंशियल फैसिलिटेटर्स हैं, तो सीनियर फैसिलिटेटर्स का ग्रुप है, तो कोई लक्ष्मण रेखा हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ तक काउंसलिंग करें, या मतलब कई बार हम देखते हैं कि कई केसेस ऐसे हो जाते हैं, मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, जब काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, मतलब काफी सीरियस हो जाते हैं,
तो एक कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, नहीं आप यहाँ तक बताइए, और ज्यादा पर्सनल अगर है तो देन लीव इट। तो कुछ अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देके अगर आप बताएं तो अच्छा रहेगा, मतलब भक्तों के लिए भी कि आगे से थोड़ा। Lakshman Rekha is principally till the time our consciousness is not contaminated. हम उतना वहां तक डाइजेस्ट करने के लिए सुने, आप उस चीज को लेकर डाइजेस्ट ना करें। अंदर लिया तो प्रॉब्लम है, बाहर छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जैसे नीलकंठ गले में रख दिया, ऐसे केवल यहाँ तक रख के छोड़ देना। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत आता है। विशेष रूप में जब भक्ति भिक्षा ट्रेनिंग दिया जा रहा था, बता रहे थे कुछ लीगल इश्यूज है। लीगल इश्यूज में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। देखिए, काउंसलर मींस टू इंस्पायर अदर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड सुनोपर को कई बार बोलते थे, हम गलती कर लेते थे। काउंसलिंग मींस यू आर गिविंग गाइडेंस और हेल्पिंग एंड इन स्पिरिचुअली, नॉट मटेरियल। कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक व्यक्ति कैसे ग्रो करेगा और उसके द्वारा अपना मटेरियल और अदर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा, उसी हिसाब से आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु आपका मैरिज नहीं हो रहा है, हम आपके लिए लड़की देंगे। ये कोई काउंसलर का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हम प्रयास करेंगे, लेकिन आप कैसे शादी करेंगे और हेल्प करेंगे बताइए। या फिर आप पति पत्नी लड़ रहे हैं और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में है, तो उस समय दोनों का सुनेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन विशेष पति पत्नी का लड़ाई में किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी को सही बोल नहीं सकते, क्योंकि सबका दृष्टिकोण होता है। देखिए, शादी किए थे दो व्यक्ति, दो हार्ट मिले थे। शादी के समय दो हार्ट मिलते, राइट, दो हृदय मिलते हैं, दो मन मिलते हैं। वो तो चाहते हैं मिलकर रहने के लिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसे हो जाता है, उनका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदल जाता है। तो उस समय वो टेम्पररी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए हम केवल सुने और कहें कि आप अगर यूनाइटेड रहेंगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट होगा। आपका ये डिफिकल्टीज को थोड़े समय के लिए थोड़ा अगर सहन करके समार अगर पैचअप करके आगे बढ़ सकते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिसको आप झेल ही नहीं पाएंगे। तो नेचुरली जब व्यक्ति समझने का मूड में आएगा, समझेगा, थोड़ा सीरियसली सोचेगा तो इस पॉइंट पे। लेकिन हम एक साइड में बोलेंगे तो ये तो बदमाश से सुनता नहीं है, माता जी अच्छा है या प्रभु जी अच्छा है, माता जी परेशान करते हैं। तो यूजुअली वन साइडेड डिसीजन, बैलेंस्ड डिसीजन जहां पर नहीं होता है वहां परिवार बिगड़ता है। तो इसलिए दूसरों का प्रॉब्लम हम सुने, लेकिन दूसरों का प्रॉब्लम द्वारा प्रभावित ना हो और उनके लिए स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दे। स्पिरिचुअल सॉल्यूशन और लीगल इश्यूज में कभी नहीं। लीगल इश्यू आपका है, इधर महाराज भी इंटरफेयर नहीं करते। जैसे किस पर्टिकुलर जंक्शन में एक पति को पत्नी छोड़ देना चाहिए, जब सिस्टम में बहुत जगह पे डिस्कशन होता है। जिस समय पति कोई लंपट कार्य करता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई पत्नी सहन नहीं करेगा, नोबडी विल टॉलरेट, कोई भक्त भी इसको सहन नहीं करेगा। तो प्रयास किया जाए जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नहीं है बार बार ऐसे कर रहे गलती, तो महाराज भी बोलते हैं कि बदमाश को छोड़ सकते हैं आप, लेकिन बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया और माता जी रास्ते पे घूम रहे, इनको कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। बट उस समय भी सोच समझकर बैलेंस गाइडेंस देना चाहिए। तो उस समय ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, देखते इनको तो ठीक करके रख दूंगा, ये कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, इनको तो निकाल दूंगा, ठीक नहीं है। दैट इज देयर डिसीजन। और हम कहेंगे नहीं कि हम लीगली आपके साथ खड़े हैं, चिंता मत करिए, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल वर्ड है, कभी ना करें। इसमें ही मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे ये जब सिचुएशन आता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हर सिचुएशन में हम आपके साथ, तो ये एक ओवर पोजेसिवनेस आ जाता है कि इस भक्ति को, इस व्यक्ति को मैंने कल्टिवेट किया है, इसे मैंने समय दिया है, इसे मैंने अपना खून दिया है, सब कुछ दिया है, तो अभी मेरा हो चुका है। तो एक ओवर पोजेसिवनेस को कैसे हैंडल किया जाए और कहाँ हमें समझना चाहिए नहीं हम इस भक्त से आसक्त होते जा रहे हैं।
और कहाँ हमें जानना चाहिए नहीं, और कैसे हमें मतलब डील करना चाहिए कि आसक्त ना हो। कई बार भक्तों से भी आसक्ति हो जाती है, उनकी संदर्भ में भी कई क्लेश हो जाती है, तो वो सिचुएशन को कैसे डील करें? एक्चुअली आसक्ति स्पिरिचुअली हो या मटेरियल हो, आसक्ति में पेन है, बट इफ इट इज स्पिरिचुअली अटैचमेंट the pain will be irreversible. If it is material attachment, the pain will be more panic. तो अगर मैं इस भक्ति को कल्टीवेट किया है, जीवन भर ये मेरा ही रहेगा, इस भाव में अगर कोई व्यक्ति आ रहे हैं तो नेचुरली समझ लेना चाहिए कि देयर इज ए प्रॉब्लम इन द कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि हम आए थे प्रचार करने के लिए, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, गुरु कृष्ण के साथ भक्त को जोड़ने के लिए, ना कि हमारे साथ लेकर जाने के लिए। और ओवर पॉजिटिवनेस व्यक्ति चाहेगा नेचुरली, इसका सिम्टम्स क्या होगा? वो बोलेगा कि मेरा पर्सनल सेवक हो, ये मेरा है, ये मेरा पर्सनल सेवक है। वन एग्जांपल आई रिमेंबर गौर गोविंद महाराज, वो कहते थे मेरे डिसाइपल्स मेरे संपदा है। देखिए कॉन्शियसनेस की अंतर है और हमारा कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है। तो महाराज को अगर कहीं पे कुछ एक्टिविटीज के लिए, कुछ प्रचार कार्य के लिए, फंड रेजिंग के लिए जाना होता था भुवनेश्वर में, तो कभी 50 पैसा देके भी गाड़ी हायर नहीं करते थे। बोलते थे मेरे इतने सारे ब्रह्मचारी शिष्य है, गृहस्थ शिष्य जो भी है, साइकिल है हमारा, साइकिल वो चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगा। आई यूटिलाइज एवरीथिंग फॉर कृष्ण सर्विस। और जो डोनेशन लाएगा एक्सक्लूसिवली भगवान के सेवा में लगेगा, मंदिर का डेवलपमेंट के लिए लगेगा। लेकिन ये नहीं सोच रहे थे कि ये व्यक्ति मेरे बिना अधूरा है, ऐसा नहीं सोचते थे। ये कृष्ण का प्रॉपर्टी है, कृष्ण का सेवा में लगेगा, उनको सेवा में लगाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन काउंसिलर जो मटीरियली अटैच होते हैं, स्पेसिफिकली क्या करते हैं? वो शुरू करते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, मैं जैसे चाहूं वो ऐसे ऑपरेट करे। ये नहीं सोचते हैं कि जैसे भगवान को पसंद होगा, जैसे हमारे अथॉरिटीज को ठीक लगेगा, ऐसे ही ऑपरेट होगा। तो मी एंड आवर परंपरा और अथॉरिटीज प्लेजर इज डिफरेंट, माय प्लेजर एंड अथॉरिटीज प्लेजर इज डिफरेंट। तो जब ये डिफरेंशिएशन आता है तब प्रॉब्लम होता है। जब माय प्लेजर इज अलाइन्ड विद द अथॉरिटीज प्लेजर, प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऑन द अदर हैंड, ये वन साइड है। सपोज से I am preaching a set of devotees, इनमें से बाहर से कोई भक्त आके कह रहे हैं प्रभु आप इस सेवा भी कर सकते हैं, और इनको ये पता नहीं कि हमारा क्या क्या सेवा प्लान करके रखे हैं। So there is a managerial disturbance, ये ठीक नहीं है। और ये टेम्पल या सर्कल या जो चक्रवर्ती जो कुछ बोलते हैं आप लोग डिफरेंट एरिया में बैठ के ये नेचुरली डिविजन करना चाहिए। दोनों साइड प्रॉब्लम। बहुत अच्छी तरीके से बताया मुझे आप कैसे जो आसक्ति स्पिरिचुअल होती है और एक मटेरियल होती है, तो बहुत अच्छा लगा ये जान। आपने बोला था कि प्रीचिंग इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन। देयर इज अनदर थिंग दैट प्रीचिंग इज अ थैंकलेस टास्क। कि मतलब इसमें कुछ जैसे हम प्रचार कर रहे हैं तो जैसे बात करते हैं कि आप कृष्ण प्रेम मिलेगा, प्रभु आपको, भगवान आपसे प्रसन्न है, गुरु आपसे प्रसन्न है, लेकिन कई बार लगता है कि इतना प्रचार किया कुछ मिला नहीं, मतलब नाम नहीं मिला या रिकॉग्निशन नहीं मिला, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो भक्तों में भी कई बार आ जाती हैं। तो जब हम जानते हैं कि प्रीचिंग एक थैंकलेस टास्क है, तो तभी अपना उत्साह कैसे बनाए रखें और वास्तविकता में उत्साह कहां से ड्राइव करें कि जिससे डिस्पाइट की कोई रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है या इतना जीवन दिया किसी व्यक्ति को, जैसे एग्जांपल होता है किसी काउंसलिंग को ही हमने बहुत समय दिया लेकिन वो भी उस तरीके से रिगार्ड नहीं कर रहा है, कैसे तभी उत्साह बनते रहना चाहिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। अब 3 क्वेश्चन पूछा मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि प्रचार करेंगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, राइट, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। Whosoever preach offends, थोड़े बहुत भी प्रचार करने से आपको सम्मान मिलेगा, that is guaranteed, because of the power of Krishna's energy। कोई भी कितना भी प्रचार करे इनको सम्मान तो मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम तब होता है जब उनका एक्सपेक्टेशन सम्मान के लिए इतना होता है और मिलता है, क्योंकि जितना करेगा उतना मिलेगा ना, क्योंकि उससे कम मिलेगा। तो बिगिनिंग डेज में जब सुनो पर हमें इंस्पायर कर रहे थे प्रचार करने के लिए, वो कह रहे थे कि आप प्रचार करिए,
आपको कुछ रिवॉर्ड मिले ना मिले आशा ज्यादा रखना ठीक नहीं है। लेकिन हम सोच रहे थे रिवॉर्ड मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, हमें सेवा करना है। क्यों? क्योंकि someone is inspiring us। हम दूसरों का कल्याण करने के लिए हम प्रचार कर नहीं रहे थे, जबकि कल्याणकारी कार्य है, लेकिन हम एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहे थे। So that way we are protected. This is one directional। सपोज अगर कोई व्यक्ति प्रचार करते करते जा रहे हैं और यहाँ से कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो नेचुरल ढूंढेगा मुझे इस सर्कल में मुझे इंस्पिरेशन मिले, एंड दैट इज रिकॉग्निशन। सो कहने का मतलब ऑलवेज यू फील कनेक्टेड टू द अथॉरिटीज एंड वी आर गेटिंग इंस्पिरेशंस, तो प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा आप कह रहे थे पॉइंट पूछ रहे थे कि तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहे थे आपने? 3 पॉइंट पूछे जी। जैसे काउंसलिंग हमसे कनेक्ट होता है तो बहुत सब मतलब हम पूरा समय देते हैं तो वो रिगार्ड नहीं दे रहा है या वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ग्रेटफुल नहीं है, थैंकलेसनेस। हाँ, कई जगह पे होता है हम बहुत समय और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बहुत टिकते नहीं है, या फिर कुछ हद तक भक्त बनने के बाद कहीं और चले जाते हैं। Either situation। ओके, सो ये कई बार ये प्रॉब्लम लेके हम गुरुजी के पास जाते थे। ऐसा नहीं कि हमें पेन नहीं हो रहा, हमें पेन हो रहा था, इट्स फैक्ट है। ऐसा नहीं हम प्रॉब्लम नहीं हो रहा, माँ बाप होता जब गुरुजी के पास लेकर जाते थे, बोलते थे फॉर एग्जांपल बोलते कोई किसी एरिया में घुस जाते बहुत प्रचार करते हैं, क्या इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट करते हैं? गुरुजी कभी कभी बोलते हैं हम एरिया डिवाइड कर देंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बाद में बोलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, सारा दुनिया पड़ा है प्रचार करने के लिए, क्यों टेंशन ले रहे? The principle is remain same, okay? From the managerial point of view, different, but spiritual point of view देखो, एक घर पे ही 2 व्यक्ति प्रचार कर सकते हैं, because अगर एक घर पे different members, different people से inspired है, वो तो वही इंस्पिरेशन लेगा, प्रचार लेगा, है ना? तो लेकिन कभी भी बैलेंस्ड मैसेज दे। अगर एक घर पे मतलब कहने का मतलब एक एरिया से 2 भक्त को 2 अलग-अलग लीडर्स प्रचार कर रहे हैं, तो बैलेंस्ड मैसेज दे, नहीं कि वो तो बिल्कुल बदमाश है, आप इधर ही आएंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे, इस तरह का मैसेज खतरनाक है। अभी आप आपके हृदय के अंदर मां भगवत नहीं है, हृदय के अंदर आपके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं क्या है? देखिए, आप कहीं से भी कनेक्ट करें, अगर आपको वहां से इंस्पिरेशन मिल रहा है, वहां जाके आप कृष्ण भक्ति उत्साह के साथ करने के लिए आपको अच्छा लगता है, जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रभुपाद को कनेक्ट होंगे ही। गाजियाबाद मंदिर से या व्हाटएवर जो मंदिर है, जो मंदिर से उससे कनेक्ट होंगे ही। और जिस दिन आपको ठीक नहीं लगेगा, वो है ना, सो अल्टीमेटली दैट प्रॉपर्टी इज योर्स ओनली। लेकिन लड़ने से वो क्या देखेगा? अरे इन लोग आपस में लड़ते फिर इधर रह के क्या फायदा है? ठीक है, जाना तो जहाँ जाना है, अरे सच जाएंगे, वो जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति आएंगे, वो चले गए तो समय बचा, उस समय दूसरे के लिए इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन उसको एक बार अगर गलत मैसेज दे दिया तो वो सोचेगा ये तो उनके बारे में गलत बोल रहे थे, इनको इस तरह का बात किया जाए। ठीक है, आप जाइए, आपको जहाँ लग रहा है ठीक वही करिए, लेकिन जब आप प्रॉब्लम फेस करेंगे हम रेडी है बताने के लिए, हेल्प करने के लिए, साथ में यही केस में। एंड इससे पहले से बहुत सारे हम देख रहे थे स्नो प्रभु कैसे हैंडल कर रहे चीजें को, बहुत सारे प्रचारक थे, बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, बट प्रभु जी कैसे हैंडल कर रहे थे हम देख रहे थे। अब कुछ दूसरा सुने नहीं है, दूसरे का हम दूसरे का निंदा नहीं कर रहे, बट कैसे ये हैंडल कर रहे थे हम देखे। तो सिमिलर प्रिंसिपल्स वी शुड आल्सो अप्लाई। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहे, कॉन्फ्लिक्ट लीडरशिप लेवल में रहे, नीचे ना जाए। एक्चुअली लीडरशिप लेवल में रहना ही चाहिए, अगर है भी तो आपस में रिजॉल्व करें, लेकिन नीचे नहीं पास नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रभु जी की, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, मैं तो 16 साल से जैसे आप HCL में काम कर रहे हो, तो जब हम काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आमतौर पे वहाँ भी कई बार प्रचार करने का प्रयास करते हैं, यहाँ भी हम प्रचार करते हैं, यहाँ भी हम टीचिंग करते हैं, और कई बार होता है कि वो बैकफायर भी कर जाता है ना, लोग एलिनेट होना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। और कई ऑफिस में जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो, क्या होना चाहिए? मतलब प्रचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखें? एक्चुअली ऑफिस में डिफरेंट लेवल ऑफ बॉसेस होते हैं, कुछ दिन रह जाने के बाद आपका वर्टिकल नीचे भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, साथ में भी होते हैं। हम सबको इंस्पायर करने के लिए
केवल प्रयास कर सकते हैं। और हमारा आइडेंटिटी नेचुरली कुछ लोगों को अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति का आइडेंटिटी होता है, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पे भी। तो अगर पैशनेटली हमारा फोकस एरिया ऑफिस प्रीचिंग है तो करना चाहिए। फोकस एरिया मेरा कम्युनिकेशन से, अदर एरिया से, टेंपल है, तो वहां पे ज्यादा प्रयास ना करें, लेकिन अपना रेगुलर व्यवहार के द्वारा इनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स में सब तो होंगे, तो नेचुरली जब प्रॉब्लम होगा तो आपको आपकी तरफ दिखेगा, उस समय टेक द अपॉर्चुनिटी एंड यूटिलाइज इट। एंड वहां से जो भक्त आएंगे, हो सकते हैं हजारों से एक आए, लेकिन टिके ही, ऐसा होता है, क्योंकि उनके नीड के समय आए, आप हेल्प किए। बहुत अच्छी तरह से बताया प्रभु जी आपने। और अगला प्रश्न ये है प्रभु जी कि जैसे हम देखते हैं आमतौर पे कई बार बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं हमारे ऊपर कि आपको कैंप मैनेज करना है, बहुत सारी सेवाएं आ जाती हैं, तो बैलेंस नहीं कर पाते, कई बार फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है, कितना सेवा आ गया, सारा सेवा मैं ही करूंगा क्या। तो बहुत सारी सेवाएं जो होती हैं, जैसे इनिशियली आपने बताया था कि वर्क और डिवोशन और या फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, इन डिफरेंट सर्विसेज को जैसे हम देखते हैं कि सर्विसेज कितना ले, या जैसे अथॉरिटीज दे रही हैं तो कैसे उसे मैनेज करें, या फिर अथॉरिटीज को कन्वे करें कि जी इतना नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे डील करना चाहिए। कई बार अथॉरिटीज से सर्विसेज आता रहता है, तो ये देखते हैं कि बहुत समझ नहीं पाते कैसे रिएक्ट करें और कैसे डील करें इसके साथ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बट बिगिनिंग डेज में हमें सब कुछ करना होता था। एवरी यूथ फोरम ब्रह्मचारी कैंप्स आई वाज कोऑर्डिनेटिंग, उस समय आप थे। सो ग्रेजुअली सेपरेट सभा, प्रीचिंग, ये सब निकल के आया। और ये ब्रह्मचारी कैंप होता था, तो यूथ फोरम कैंप होता था, तो ऑलमोस्ट एवरी मंथ वृंदावन जाते थे हम। 50 रुपीज की यात्रा करते थे, यूथ फोरम से 50 रुपया लेके जाते थे, क्योंकि फ्री बस प्रसाद हम किसी के द्वारा स्पॉन्सर करा देते थे। मैं पर्सनली 50 रुपये में गए थे, तो वो 50 रुपीज यात्रा देख के फर्स्ट यात्रा में हम इंप्रेस हुए थे प्रोजेक्ट में। और जो आप ब्रह्मचारी है, सब छोड़कर आए, हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम तो इनकम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, और उस समय 3 बुक दिए थे, लॉ ऑफ कर्म समथिंग, 3 बुक्स दिए थे। उनका 50 रुपये में यात्रा लेकर गए 2 दिन के लिए, लौट कर आए, फिर ये गिफ्ट दे रहे हैं, तो वी आर ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। प्रभु जी उसने कहा था कि लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन भर है, ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। तो हम लेकर आए थे। उसके बाद जैसे गौरव गुरु कहते कि इसको का भात, एक भात भी कोई खाया होगा तो इनको पे करना होगा, बड़ा कॉस्ट तो देना पड़ेगा। सो कहने का मतलब क्या, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते वक्त नेचुरली, क्योंकि मैनेजरियल एक्टिविटीज स्पिरिचुअलाइज करना, स्पिरिचुअल थॉट को मेंटेन करके रखना बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। यहाँ तक जो कैंप मैनेजर कौन होते थे, जो चैतन्य महाप्रभु के समय कौन होते थे, जगन्नाथपुरी लेके आते थे, शिवानंद सेन को गाली सुनना पड़ता। और हम सोचे हम बेस्ट मैनेजर है, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन शिवानंद सेन इन स्पाइट ऑफ दैट एक कुत्ते के प्रति प्रेम दिखा रहे थे। इनको कैसे भगवत धाम जा भेजा जाए, मनुष्य को तो ठीक है, कुत्ता तक भी प्रेम विकसित कर लेते थे। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति का मजबूत साधना रहता है, साधना मजबूत रेगुलर साधना रहता है और एटीट्यूड सही रहता है, तब ये सब चीज को हैंडल कर लेता है। दूसरा, ये प्रॉब्लम ही ना आए तो क्या करें। तो आजकल लीडरशिप टॉप में बहुत सारे, आई थिंक किसी का एक सब्जेक्ट तो है इसके अंत में जो डिस्कशन होगा, प्रायोरिटाइजेशन एंड डेलीगेशंस, और लीडर्स शुड हैव दिस क्वालिटी, लीडर्स मैनेजर्स जो भी है। तो प्रायोरिटी करना जरूरी है, साथ ही डेलीगेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सेवा मैं ही कर लूंगा, मेरे बिना ये सेवा होगा ही नहीं, ये थॉट को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद कहते थे कि you should have a heart of a Bengali mother and brain of a Britisher, then you can win about throughout the world। सारा दुनिया को जीतने के लिए दोनों की चीज चाहिए। तो अच्छा तरीका एडमिनिस्ट्रेशन मींस प्रायोरिटाइजेशन एंड डेलीगेशन।
कौन सा चीज अभी करना है, कौन सा चीज बाद में करना है, इसको समझना जरूरी है। और उसके बाद डिलीगेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति सब नालायक है, मैं ही फिट व्यक्ति, ये थॉट ठीक नहीं है, कंजर्वेटिव थॉट। ऐसा करने से हम ग्रो करेंगे। अब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम मिली पे जाएगा। यस सर। तो जी अगला प्रश्न है कि हम देख ऑडियंस को भी देना चाहिए सर। हाँ, इस ऑडियंस भी जो है अपना कुछ लोग प्रश्न नींद आने का पूछ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ भक्त जो है थक चुके हैं, आराम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम चाहेंगे कि भक्तों को उत्साह बना रहे। अब आप ही प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद हम भक्तों के लिए ओपन करेंगे और फिर हम देखेंगे भक्तों के पास क्या प्रश्न है और मुझे प्रयास करेंगे उसका उत्तर देने के लिए। तो ये आखिरी प्रश्न है कि हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं पूछना चाहूंगा इससे कि फ्यूचर जनरेशन, हम देखते हैं बच्चे जो आज हैं वो कल हमारा भविष्य होंगे, इस्कॉन का भविष्य होंगे। और गृहस्थ बच्चों को ट्रेन करने का जो एक जिम्मेदारी आता है वो गृहस्थ के ऊपर बहुत आता है, क्योंकि बहुत समय व्यतीत करते हैं माँ बाप के साथ। तो बच्चों को कैसे ट्रेन करेंगे? आजकल का जो हम समय देखते हैं, स्मार्टफोन जनरेशन है, स्कूल जाते हैं तो बहुत ऐसे माया के बहुत प्रपंच है जिसमें फंस सकते हैं। और अगर हम ज्यादा बचाएंगे तो ऐसा होता है कि मतलब वो हाल का पता ही नहीं, सोशल अवेयरनेस है ही नहीं उन्हें कुछ ज्यादा। तो कैसे डील किया जाए बच्चों के साथ, कैसे उनका ख्याल रखा जाए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। I think it's the biggest topic to discuss actually. एक दो मिनट में बताएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को प्रोटेक्शन देना होगा, सेकंड बच्चों को इंस्पायर करना होगा। ये दोनों करने के बाद बच्चे, मैं नहीं कह रहा हूं कि गारंटीड सक्सेस होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी आइडियल डिवोटी। जो पास्ट स्टैटिस्टिक्स को देख के डिवोटीज बताया है या हम भी दिखे हैं, तो क्या है, फर्स्ट प्रोटेक्शन, इनका कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करना होगा, मींस राइट एसोसिएशन देना होगा। और सपोज से राइट एसोसिएशन से बाहर गया तो उनको एक्सेस करना बहुत जरूरी है। वो क्या सोच रहा है, किससे मिल रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, उसको सोचना समझना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स स्पेसिफिकली इसलिए फोकस करना चाहिए, और तो और केवल पेरेंट्स नहीं, ताकि सारे पेरेंट्स दूसरों के बच्चे में, सपोज एक कांग्रेगेशन एक टेंपल में दूसरे के बच्चे के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उसी विजन में देखना चाहिए जिस विजन से मेरा बच्चे को देखा, तो वो बच्चा प्रोटेक्टेड रहेगा। इनको मल्टीपल पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन मिलेगा, और जो बच्चे को जितना लव एंड अफेक्शन ज्यादा मिलेगा बचपन में, बड़े होकर उतना ही मजबूत बनेगा। अभी छोटे छोटे चीज में लड़ाई झगड़ा होगा, सुसाइड करेंगे। ये बेसिकली शहरी बच्चे में होता है कि उनको लव एंड अफेक्शन मिलता ही नहीं है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से। अगर कांग्रीगेशन के अंदर सारे पेरेंट्स सारे बच्चों को प्रेम करेंगे, और कुछ पेरेंट्स भी रहेंगे बच्चों का गलतियों को देखें और इनको प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड करें। डांटने का एक तरीका है, बट वो जरूरी नहीं है। और साथ ही बच्चों को इंस्पायर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका अपना व्यवहार है। अगर पेरेंट्स आइडियल बन के बच्चे के सामने खड़े होते हैं तो बच्चा नेचुरली इंस्पायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बच्चा रोज जपा ही नहीं कर रहा है, आप कितना मारपीट करके जपा करने के लिए पुश करिए, इंस्पायर करिए, वीडियो दिखाइए, नहीं करेगा जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे। पेरेंट्स खुद उनके साथ बैठ के जपा करे, उनको इंस्पायर करे, भले वो कुछ ना करे लेकिन आप इनको इंस्पायर करते रहिए, तो एक दिन आएगा वो खुद जब माला लेके जपा करेगा। नहीं तो अगर पुश करके किया जा रहा है, एक दिन बोलेगा कि बदमाश है, मुझे परेशान कर रहे हैं, इनसे दूर रहो। दिस इज वन। अगर रेगुलरली घर पे, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे घर पे स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट मिला है, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस किया। मेरे पेरेंट्स, मेरा फादर कृष्ण भक्ति में अनुप्राणित करते थे, मुझे कभी नहीं बोलते तुम कृष्ण भक्ति करो, लेकिन एक गोल देते थे, क्या है, तुम राधा रानी का भक्त बनेंगे। तो दैट वाज द इंस्पिरेशन। और ये दिखा भी गया है, अगर हम रेगुलरली मॉर्निंग प्रॉम कर रहे हैं, रेगुलरली शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, प्रजल्पा नहीं कर रहे हैं, यूजलेस टॉक नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी उसी हिसाब से ढलता है, क्योंकि ना मैक्सिमम समय पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ऐसा ना सोचे कि 2 घंटे की क्लास कर देंगे तो, या प्रभु जी आएंगे तो छू मंतर करके आशीर्वाद कर देंगे, ये कुछ नहीं होगा। बच्चा अपना रास्ता ढूंढ ही लेगा। हमारे गुरु महाराज खुद कहते हैं, देखिए हमारे पास कोई छू मंतर करने वाला मंत्र नहीं है, ये तो टाइम लगेगा, आपको सहन करना होगा, आपको गाइड करना होगा, देन ही विल बी
इंस्पायर्ड टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, और उस सोसाइटी में एक आइडियल होकर खड़ा हो। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एंड इंस्पिरेशन दो चीज चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो कर रहा है, बच्चा बदमाशी कर रहा है, हाँ देखो बढ़िया है बच्चा, कृष्ण भी बदमाशी कर रहे थे, तो बच्चे को लगेगा ठीक है हम जीवन भर कुछ नहीं रहेंगे, ये ठीक नहीं है। तो दोनों साइड से बैलेंस करना होगा। प्रोटेक्शन एंड इंस्पिरेशन बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। अब यहाँ भक्तों से भी अनुरोध करूंगा कि उनके कुछ प्रश्न हो तो अपना हाथ रेस